कभी हमारे विश्वास को तोड़ना मत। सच बताऊं तो ये सेंटी बातें सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर नहीं होती। कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में इमोशंस और प्यार के नाम पर प्रेशराइज करने का चलन सदियों पुराना है। माँ बाप का भरोसा, कुल के संस्कार, परिवार का नाम और दुनिया के ओपिनियंस हमारे खुद की पर्सनालिटी को इतना फिल्टर कर देते हैं कि हम खुद के ख्यालों में भी खुद का कुछ नहीं रखते। क्या सही है क्या गलत, ये दुनिया वाले इतना डिफाइन कर चुके हैं कि अक्सर हम अपनी खुद की ज़िंदगी में खुद का जजमेंट यूज़ करना भूल जाते हैं। 2018 में जब मैं मुंबई गई ना, तो मुझ पर भी विश्वास का साया था। पता था कि पापा के भरोसे को तोड़ने का मतलब क्या होगा। अपने सपने को बाय बाय कर मुंबई से सीधा जयपुर आना और फिर घर से एक कदम भी बाहर रखने के लिए 100 परमिशन लेटर्स पर साइन करवाना। और इस बात का रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। तो अपनी वैल्यूज़ वाली गांठ को टाइट कर मैंने अपना मुंबई वाला सफ़र शुरू किया। वो कहना कि मैं बचपन से ही गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ प्यूबर्टी के हिट करते ही तुम्हारे शरीर को सूट से ढक दिया जाता है। अगर दुपट्टा इधर उधर हो जाए तो यू आर इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। तो जब मैं मुंबई के कोएट कॉलेज में आई, यहाँ पर तो सारी चीज़ें मेरे संस्कार के बिल्कुल विपरीत थीं। हॉट गर्ल्स, शॉर्ट स्कर्ट्स, स्लीवलेस और ऊपर से चेहरे पर इतना मेकअप कि बचपन से ही मॉडल बनने का मानो सपना देखा हो। और लड़के लड़कियां साथ में बैठते हैं, चिपक कर खाना खाते हैं और फिर कॉलेज की पार्टी में नशा और न जाने क्या क्या। या अल्लाह, मेरा क्या होगा भगवान यहाँ पर। इनके माँ बाप इनको ऐसे कपड़े पहनने के लिए अलाउ कर देते हैं। कॉलेज के ओरिएंटेशन वाले दिन ही सीनियर्स के ब्लैक ड्रेस को देखकर मेरे पापा ने काफ़ी कन्वीनियंटली एक कमेंट पास किया था और साथ ही मुझे स्लाइटली एक रिमाइंडर दिया था। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं बनूंगी। और फिर कॉलेज के शुरू होते ही मैंने इन लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। स्मोकर्स नो, ड्रिंकर्स नो, बॉयफ्रेंड्स नो 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 नो। मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी। और इन सारे फ़िल्टर टेस्ट के बाद कुछ ही लड़कियां बचीं जिनसे मैं बात कर सकती थी। पर उन लड़कियों को भी उन्हीं लड़कियों की तरह बनना था जिन्होंने मेरा फ़िल्टर टेस्ट पास नहीं किया था। लड़के तो पहले ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, तो सारा मामला ख़राब हो चुका था। पर धीरे धीरे मुझे कुछ लोग मिलने लगे। अ म्यूजिशियन फ्रॉम हिमाचल, 2 गर्ल्स फ्रॉम माई ओन सिटी, अ थिएटर आर्टिस्ट जो कि ब्राह्मण फैमिली से था, और इसके साथ साथ एक भोपाल वाली लड़की जो मेरी तरह संस्कारों में बंधी थी। तो ये सारे लोगों के साथ डील किया जा सकता था और इन सब के साथ मुझे मज़ा भी आने लगा, क्योंकि हम कॉलेज के बाद मरीन ड्राइव पर बातें करते, कई बार हम खाना खाने चले जाते, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया और साथ में बैठने के लिए भी था कोई। तो सारी चीज़ें बहुत ड्रीमी सी लगने लगी थीं, एकदम करण जौहर मूवी टाइप्स, क्योंकि वो दोस्त थे। पर एक दिन मरीन ड्राइव ग्रुप पर कोई मैसेज नहीं आया। मैं कॉलेज गई तो सब मुझसे हंसकर बात तो कर रहे थे, पर मेरी बगल वाली सीट पर कोई आकर नहीं बैठा। मुझे लगा कि शायद लो डे है तो कल बेहतर होगा। पर एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और ऐसे ऐसे करते बीतने लगे दिन, पर कुछ बदला नहीं। 60 लोगों की क्लास में मैं अकेली बैठा करती थी। एक लड़की जिसे बोलने का, बात करने का इतना शौक है, लेकिन उसने 15 दिनों से किसी से बात नहीं की थी। बात करना भी चाहती थी तो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था। कैंटीन से खाना पैक करवा कर लोकल ट्रेन में खाती थी, क्योंकि उसे अकेला होकर भी अकेला फील नहीं करना था। एक दिन क्लास वाला म्यूजिशियन कहीं जाने लगा, मैं भी उसके पीछे पीछे गई तो देखा सारा ग्रुप वहीं खड़ा था। चलना है पनीर बटर मसाला खाने? अरे हाँ यार, बहुत भूख लगी है। तो किस को बुलाना है? हो तो गए सब, चलो अब। दूर खड़े होकर जब ये बातचीत मैंने सुनी ना, तो बहुत दुख हुआ। धोखा था नहीं, लेकिन धोखा लग रहा था। उस पूरी रात मैं सिर्फ यही सोचती रही कि मेरी गलती क्या थी जो मुझे ग्रुप से किनारे कर दिया गया। मैंने किया क्या था आखिर? अगले दिन मैं कॉलेज के लिए लेट निकली। मैं जितना हो सकता था ना कॉलेज को अवॉइड करना चाहती थी। ट्रेन से बाहर उतरी तो वो भोपाल वाली लड़की मेरे साथ साथ चल रही थी। उसने मुझे हाय किया और मैंने हिम्मत जुटाकर किसी तरह उससे पूछ ही डाला, तुम लोगों ने मुझे ऐसे अलग क्यों कर दिया? नहीं वनिका, वो क्या है ना, आजकल सब बिजी हैं तो कहीं आते जाते नहीं हैं। मुझे पता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वाई। वनिका यार देख, तू बुरा मत मानना, तू काइंड है, केयरिंग है, अच्छी भी है, लेकिन तुझसे ना सबको नेगेटिव वाइब्स आती हैं।
जब भी कोई कुछ करने का आइडिया रखता है तो तू सही और गलत की बात नहीं करने लगती है, जज भी करती है। पर अगर यही सोचते रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है तो ज़िंदगी कैसे जिएंगे। उस दिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी वैल्यूज़, मेरे संस्कार मेरे लिए थे, लेकिन मैंने उसे किसी और के लाइफ का पैरामीटर बना दिया था। ऊपर से मैं चाहती थी कि हर कोई मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे अपनी ज़िंदगी का प्लान्स का हिस्सा बनाए, जबकि मैं खुद किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो मॉडलिंग वाली लड़कियां ना बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थीं, पर मैंने उनको उनके लुक्स पर जज किया था। वो पार्टी करने वाले लोगों को मैंने इमोरल समझा और चाहा कि वो मुझे गंवार न समझें। सबकी क्वालिटी से सीखने के बजाय मैं उन्हें जज करने लगी थी। दोस्तों, पता नहीं ये संस्कार सही है या गलत, ज़रूरी है भी या नहीं, पर एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम ये जानें कि हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हम जो भी सोचते हैं ना, वो सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। तो अगर एक्सेप्टेंस किसी और से चाहिए ना, तो किसी दूसरे को भी एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। Our values are our own. They are our own choices. They are not rules. And choices are meant to be respected. हमारी हो या किसी और की।